अस्सलाम वालेकुम नाजरीन खादिम हुसैन कादरी अपना चैनल सेहत और इलाज में हाजिर खिदमत है। नाजरीन, कुछ मराज ऐसे होते हैं जिनमें तकलीफ़ मौजूद होती है, यानी दर्द होता है, जैसे सर दर्द, पेट दर्द, कमर दर्द, जोड़ों का दर्द वगैरह। मगर कुछ अमराज ऐसे होते हैं जिनमें दर्द नहीं होता, तकलीफ़ नहीं होती, यानी शुगर, फलबहरी, खारिश, राशा वगैरह। इसी तरह एक मर्ज़ जो औरतों में आम पाई जाती है, जिसको तिब में सिलानुर रहम कहते हैं, यानी लिकोरिया। इस मर्ज़ में भी तकरीबन दर्द तकलीफ़ नहीं होता। ये मर्ज़ कुछ ऐसी है जो औरतों में लगने के बाद औरत के जिस्म को तबाह बर्बाद कर देती है, औरत का हुस्न बर्बाद कर देती है। पिंडलियों में ईंठन पैदा हो जाती है, सर चकराता है, चिड़चिड़ापन पैदा हो जाता है, काम करने को दिल नहीं चाहता, सुस्ती पड़ जाती है जिस्म में। इस मर्ज़ में बहुत ज़्यादा ख़वातीन इस मर्ज़ की शिकार हैं। तो अगर इस मर्ज़ का इलाज बर वक्त ना किया जाए तो औरत में बांझपन पैदा हो जाता है। ख़ासकर जो अनमैरिड लड़कियां हैं, बाज़ ऐसी लड़कियां जो शर्माते बताती भी नहीं अपनी माँ बाप को, तो उसका बीमारी का जब दौरानिया लंबा हो जाता है तो वो बांझपन के ज़ुमरे में पहुंच जाती हैं। आज हम इस मर्ज़ का एक आसान सा इलाज आपको सिखाएंगे। उसकी चंद चीज़ें हैं, वो आप किसी भी पंसार स्टोर से ख़रीद सकते हैं और वो इतनी महंगी भी नहीं है, सस्ती चीज़ें हैं। उनको आप लाएं और ख़ुद अपने हाथ से ये चीज़ बनाएं और अपना इलाज खुद करें। ये ख़ासकर उन औरतों के लिए एक तोहफ़ा है जो किसी डॉक्टर या हकीम के पास नहीं जा सकती या बताते शर्माती हैं। तो खामोशी से ये चीज़ लेकर आए, खुद बनाएं और खाएं और इस मर्ज़ से छुटकारा हासिल करें। चीज़ें लिख लें, चंद चीज़ें हैं, चीज़ें आपको बता देता हूँ। इनके अज्जा एक माजू, दूसरा माई, फटकड़ी, गुल अनार, गुल धावा, गुले फोफल और मूसली सफ़ेद इंडियन। ये सारी चीज़ें लाकर आपने, अगर तो हमाम दस्ता जिसको चट्ठू भुट्टा कहते हैं लोहे का, अगर वो है तो उसमें बनाएं तो ज़्यादा मुफीद है। अगर वो आपके पास अवेलेबल नहीं है तो फिर ग्राइंडर तो हर घर में मौजूद होता है, आप इन चीज़ों को ग्राइंड कर लें। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा इसके बारे में वजाहत करता जाऊँ। जब आपने माजू लेने, जब ये सामान लेने जाए तो माजू गोल गोल से दाने होंगे, वो एक तोले में 4 या 5 दाने चढ़ेंगे। तो उनको ज़रा गौर से देख लेना, किसी में सुराख ना हो। जिस माजू में सुराख हो वो निकाल दें, उसे कहें कि इसको चेंज कर दें। तो बेसुराख माजू लेना है आपने। तो जब आपने इसको बनाना है तो सबसे पहले आपने एक चीज़ को अलग से पहले से तैयार करना है, वो है फटकड़ी। उसको आपने फुल करना है। उसका तरीका भी आसान है। उसको किसी कागज़ में लपेट के कुछ चम्मच लेके उसके ऊपर मारे, उसको रेज़ा रेज़ा कर दें। उसके बाद जो तवा होता है रोटियां पकाने वाला, उसको चूल्हे पर रखें। जब तवा गर्म हो जाए तो ये जो आपने फटकड़ी रेज़ा रेज़ा की उसके ऊपर बिखेर दें, इकट्ठी सी करीब करीब करके बिखेर दें। अब वो पकने लग जाएगी, उसके पानी की तरह पिघल जाएगी, बबल बनेंगे उसके।
जब देखा उसके बबल बनने बंद हो गए हैं तो वो चिपक जाएगी तवे के साथ। उसको छुरी के साथ उखेड़े, उखाड़ के उसकी साइड पलट दें। अब उसको मज़ीद पकाएं। पकने के बाद वो बिल्कुल फुल हो जाएगी, टूटने लगेगी। आप छुरी ऊपर रख के दबाएंगे तो कड़िच करके टूट जाएगी वो। अब वो तैयार है, उसको उतार लें, उसको अलग से पीस लें। अब जो बाकी चीज़ें आपकी हैं, इन सब चीज़ों को भी आप खूब अच्छी तरह पीस लें। फिर बताता जाऊँ, अगर आपके पास हमाम दस्ता है तो हमाम दस्ते में पीसें, कूट लें। उसके बाद इसको आप कपड़ शान कर लें, नहीं तो फिर ग्राइंडर तो है ही, ग्राइंडर में इसको अच्छी तरह तैयार करने के बाद अब सब चीज़ों को खूब मिक्स कर लें। ये सब करने के बाद अब आप किसी भी मेडिकल स्टोर से फुल साइज़ के खाली कैप्सूल ले आए, 1000 mg वाला कैप्सूल जो सबसे बड़ा होता है वो ले आए। उसको अच्छी तरह ठोक ठोक के ना भर लें। अब ये कैप्सूल आपने खाना है सुबह निहार मुँह ताज़ा पानी के साथ, रात को सोते वक्त दूध के साथ, 1 प्याली या 1 कप दूध नीम गर्म। मीठा डालना है आपकी मौज है, फीका पीना है आपकी मर्ज़ी है, जैसा भी करें। दूध हो, रात को दूध के साथ, सुबह निहार मुँह पानी के साथ। 2 टाइम मुतवातर खाएं, कम से कम 15 दिन इसको कम से कम खाएं। अगर आपका मर्ज़ का दुरानिया लंबा है तो ये महीना भी खा ले तो कोई कबाहत नहीं है इसमें, ये कोई नुकसान देने वाली चीज़ नहीं है। तो इसको मुकम्मल तौर पे जब तक आपका लिकोरिया बंद नहीं होता इसको जारी रखें। उसमें थोड़ी सी परहेज़ ज़रूरी है, क्योंकि इलाज और सुन्नत दोनों, इलाज और परहेज़ दोनों सुन्नत नबवी है। परहेज़ में आपने गर्म तसीर वाली सारी चीज़ें छोड़ देनी है, उसके नज़दीक ना जाएं। अगर आप अपनी ज़िंदगी के साथ सीरियस है तो परहेज़ करें मुकम्मल। बड़ा गोश्त ना खाएं, अंडा ना खाएं, मुर्गी ना खाएं, मछली ना खाएं, और सब्जियों में साग, पालक, बैंगन, करेला, इन चीज़ों से परहेज़ करें। उसके बाद तली हुई सारी चीज़ें, पकौड़े, समोसे, पराठा, मछली, निम्को, ऐसी सब चीज़ों से परहेज़ करें। और सबसे बढ़कर अगर आप मैरिड हैं, शादीशुदा हैं, तो जब तक इलाज जारी रहे अज़दवाजी ज़िंदगी से परहेज़ करें। ये बहुत एक कमाल का नुस्खा हमने आपको बताया है, इसको बनाएं और अपना इलाज खुद करें। उसके अलावा अपनी आदत भी कुछ चेंज करें। सुबह नमाज पढ़ें, थोड़ी सी वॉक भी किया करें। इंशाअल्लाह इस चीज़ को इस्तेमाल करने के बाद लिकोरिया नाम की मर्ज़ आपके वजूद से खारिज हो जाएगी। नाज़रीन, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, और हमारा चैनल अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपनी दुआओं में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।